अरे दोस्तों, देखो, आदित्य रॉय कपूर में कुछ तो बात है जो आपको अपनी तरफ खींचती है। उनकी पर्सनालिटी में एक अलग ही आकर्षण है। शायद उनका कूल अंदाज है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है, या उनकी कमाल की स्माइल जो हर किसी का दिल जीत लेती है। उनका एक अलग ही चार्म है जिसका रेसिस्ट करना मुश्किल है, और ये उनकी एक्टिंग में साफ दिखता है। चाहे वो कोई भी किरदार निभा रहे हों, उनकी परफॉर्मेंस में एक सच्चाई होती है। मतलब वो इंटेंस इमोशनल रोल्स ऐसे कर लेते हैं जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे वो किरदार उनके लिए ही बना हो। और फिर वो लाइट हार्टेड रोमांटिक कैरेक्टर्स में भी कमाल कर देते हैं। उनकी वर्सेटिलिटी वाकई में काबिले तारीफ है। आदित्य की वर्सेटिलिटी तो गजब है यार। वो हर तरह के रोल्स में फिट हो जाते हैं। वो अलग अलग जेनर्स और कैरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से डरते नहीं, जिससे हम व्यूअर्स के लिए चीजें इंटरेस्टिंग रहती है ना। उनकी हर नई फिल्म में कुछ नया देखने को मिलता है। एक हार्ट ब्रोकन म्यूजिशियन से लेकर एक चार्मिंग बेस्ट फ्रेंड तक, हर रोल में वो एक रॉ ऑथेंटिसिटी लाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस में एक सच्चाई होती है जो दिल को छू जाती है। और सच बताओ, कैमरा उनसे प्यार करता है। उनकी प्रेजेंस स्क्रीन पर देखते ही बनती है। वो स्मोल्डरिंग लुक्स और एफर्टलेस स्क्रीन प्रेजेंस, ये सब मिलकर उन्हें एक कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। टोटल हार्ट थ्रॉब मटेरियल है। सही कह रहा हूं ना। उनकी फैन फॉलोइंग भी इसी वजह से इतनी बड़ी है। लेकिन गुड लुक्स के अलावा उनकी परफॉर्मेंसेस में एक डेप्थ है जो उन्हें अलग बनाती है। वो अपने किरदारों में जान डाल देते हैं। वो बॉलीवुड में सिर्फ एक प्रिटी फेस नहीं है। उनके पास वो टैलेंट है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। आदित्य के पास टैलेंट भी है, और इसलिए वो आज सबसे ज्यादा सॉट आफ्टर एक्टर्स में से एक बन गए हैं। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। जैसा कहते हैं ना, टैलेंट खानदान में होता है, और ये बात आदित्य रॉय कपूर के परिवार पर बिल्कुल फिट बैठती है। आदित्य रॉय कपूर का परिवार एक ऐसा परिवार है जिसकी जड़ें आर्ट्स और एंटरटेनमेंट की दुनिया में गहरी हैं। ये बंदा एक ऐसे परिवार से आता है जिसकी जड़ें आर्ट्स और एंटरटेनमेंट की दुनिया में गहरी हैं। मतलब हम यहाँ बॉलीवुड रॉयल्टी की बात कर रहे हैं। उनके फादर कुमुद रॉय कपूर एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, और उनकी मदर सैलम रॉय कपूर एक फॉर्मर मिस इंडिया और एक रिनाउंड कोरियोग्राफर हैं। क्या पावर हाउस कपल है ना? ऐसी क्रिएटिव एनर्जी से घिरे होने ने आदित्य के पाथ को शेप जरूर किया होगा। और रुको, अभी और भी है। उनके भाई सिद्धार्थ रॉय कपूर एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं, और उनके दूसरे भाई कुणाल रॉय कपूर भी एक एक्टर हैं। ये परिवार बॉलीवुड का जैक्सन 5 है। इतनी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक फाउंडेशन के साथ इसमें कोई हैरानी नहीं कि आदित्य एंटरटेनमेंट की दुनिया की तरफ आकर्षित हुए। ये उनके ब्लड में है यार। लेकिन और भी कमाल की बात ये है कि उन्होंने इंडस्ट्री में अपना खुद का रास्ता बनाया है। अपनी मेहनत और टैलेंट से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आदित्य के जर्नी की खास बात यह है कि उन्होंने हमेशा से बॉलीवुड स्टार बनने का सपना नहीं देखा था। दरअसल वो इसमें अचानक से आ गए। ये सब शुरू हुआ चैनल वी पर वीजे बनने से। याद है वो दिन? उनका नेचुरल कैरिज्मा और ह्यूमर था जिससे लोग उनसे रिलेट कर पाते थे और उन्हें देखना फन लगता था। वो गूफी बनने और लोगों को हंसाने से नहीं डरते थे, जो मेरे हिसाब से हमेशा अच्छी बात है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये गिग एक्टिंग की दुनिया के दरवाजे खोल देगा। उन्हें 2009 में फिल्म लंदन ड्रीम्स में एक छोटा सा रोल मिला, और यहीं से उन्हें एक्टिंग का कीड़ा काट गया। उन्होंने कुछ सपोर्टिंग रोल्स किए, लेकिन आशिकी 2 तक उन्हें असली पहचान नहीं मिली। गेम चेंजर फिल्म थी यार। चलो आशिकी 2 के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट थी। ये एक ऐसी लव स्टोरी थी जिसने सबका दिल जीत लिया, और आदित्य का राहुल जयकर का परफॉर्मेंस इसका एक बड़ा कारण था। उन्होंने एक इंटेंस ब्रूडिंग म्यूजिशियन का किरदार निभाया जो अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहा था, और मानो या ना मानो उन्होंने कमाल कर दिया। लव, लॉस और रिडेम्पशन का उनका पोर्ट्रेयल ऑडियंस के दिलों तक पहुंच गया।
और म्यूजिक के बारे में तो बात ही मत करो। वो एक जेनरेशन का साउंड ट्रैक बन गया और आदित्य की वॉइस ने सॉन्ग्स में एक रॉ इमोशनल डेप्थ जोड़ दी। आशिकी 2 के बाद वो सिर्फ एक वीजे टर्न्ड एक्टर नहीं रहे, वो एक असली स्टार बन गए। इस फिल्म ने उन्हें फेम दिलाई और उन्हें बॉलीवुड में एक लीडिंग मैन के तौर पर एस्टैब्लिश किया। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई आदित्य रॉय कपूर के साथ काम करना चाहता था। सेक्शन 5 अलग अलग रोल्स किरदारों का एक स्पेक्ट्रम। आदित्य रॉय कपूर ने अपने करियर में कई तरह के किरदार निभाए हैं जो उनकी वर्सेटिलिटी को दर्शाता है। आदित्य के बारे में जो सबसे इंप्रेसिव बात है वो ये है कि उन्होंने आशिकी 2 की सक्सेस को खुद को डिफाइन करने नहीं दिया। इस फिल्म में उनके रोमांटिक रोल ने उन्हें एक ओवरनाइट सेंसेशन बना दिया था। वो आसानी से सिमिलर रोल्स करते रह सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को चैलेंज करने और अलग अलग कैरेक्टर्स करने का फैसला किया। उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए नए रोल्स को एक्सप्लोर किया। वो ये जवानी है दीवानी की सुपर फन एंसेंबल कास्ट का हिस्सा थे, जहां उन्होंने चार्मिंग और थोड़े से लॉस्ट अव्वी का किरदार निभाया। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर ने ऑडियंस को खूब एंटरटेन किया। फिर उन्होंने फितूर और ओके जानू में अपने रोमांटिक साइड को फिर से दिखाया। इन फिल्मों में उनके परफॉर्मेंसेस ने उनके फैंस को और भी ज्यादा इंप्रेस किया, लेकिन वो इंटेंस रोल्स से भी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने कई सीरियस और ड्रामेटिक कैरेक्टर्स को भी बखूबी निभाया। उन्होंने मलंग में अपने परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया, जहां उन्होंने रोल के लिए खुद को फिजिकली और इमोशनली ट्रांसफॉर्म कर लिया। इस फिल्म में उनके इंटेंस परफॉर्मेंस ने क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को प्रभावित किया। रोमांटिक लीड से लेकर एक्शन हीरोज तक आदित्य ये प्रूव कर रहे हैं कि वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। उनकी वर्सेटिलिटी उन्हें एक यूनिक एक्टर बनाती है। वो कॉन्स्टेंटली बाउंड्रीज पुश कर रहे हैं और अलग अलग जॉनर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यही उन्हें देखना इतना एक्साइटिंग बनाता है। उनके हर नए प्रोजेक्ट के साथ ऑडियंस को कुछ नया और अनएक्सपेक्टेड देखने को मिलता है। सेक्शन 6 रहस्यमयी आभा, प्राइवेसी और पैशन। आदित्य के बारे में एक चीज आप नोटिस करोगे कि वो फियर्सली प्राइवेट हैं। वो अपनी पर्सनल बातें पब्लिक में नहीं करते या हेडलाइंस के पीछे नहीं भागते। वो अपने काम को खुद बोलने देते हैं, जिसके लिए मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप उन्हें हर पार्टी में या कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नहीं देखेंगे। वो अपने प्रोजेक्ट्स और अपनी पर्सनल लाइफ की ग्लिम्सेस को शेयर करने को लेकर सिलेक्टिव हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बोरिंग हैं। अपने फ्री टाइम में उन्हें म्यूजिक का बहुत शौक है। वो एक टैलेंटेड गिटारिस्ट हैं और अक्सर दोस्तों के साथ जैम करते हैं। उन्हें खाने का भी बहुत शौक है और उन्हें अलग अलग क्यूजीन्स एक्सप्लोर करना पसंद है। ये रहस्य का एहसास उनके एल्योर में 4 चांद लगा देता है। क्या आपको नहीं लगता? वो एक ऐसे रहस्य की तरह है जिसे हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 7 एक स्टार बनते हुए, क्रिटिकल एक्लेम और रिकॉग्निशन। दोस्तों, आदित्य के टैलेंट को नजरअंदाज नहीं किया गया है। उन्होंने अपने परफॉर्मेंसेस के लिए क्रिटिकल एक्लेम कमाई है और कई अवार्ड्स और नॉमिनेशंस भी जीते हैं। हाँ, वो सिर्फ एक प्रिटी फेस नहीं है। उनके पास अवार्ड्स भी हैं जो उनके टैलेंट को प्रूव करते हैं। क्रिटिक्स ने उनकी इमोशंस को सब्टलिटी और न्यूआंस के साथ एक्सप्रेस करने की एबिलिटी की तारीफ की है। उन्होंने उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और ऑडियंस के साथ इमोशनली कनेक्ट करने की एबिलिटी की भी प्रशंसा की है। उन्होंने आशिकी 2 में अपने ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड्स जीते हैं और अपने बाद के रोल्स के लिए भी रिकॉग्निशन हासिल करते रहे हैं। ये साफ है कि उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली है और अपने पीयर्स का रिस्पेक्ट कमाया है। सेक्शन 8 प्रेरणा की मूर्ति, डेडिकेशन की मिसाल। आदित्य के जर्नी के बारे में जो सबसे इंस्पायरिंग बात है वो ये है कि वो एक सेल्फ मेड स्टार हैं। उन्हें अपने फैमिली नेम की वजह से सब कुछ आसानी से नहीं मिला। उन्होंने मेहनत की, अपनी क्राफ्ट को निखारा और सक्सेस का अपना रास्ता खुद बनाया। उनकी कहानी डेडिकेशन और परसिवियरेंस की पावर को दिखाती है। ये दिखाती है कि हार्ड वर्क और खुद पर विश्वास के साथ कुछ भी पॉसिबल है। वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंडस्ट्री में बड़ा बनने के लिए आपको किसी गॉडफादर की जरूरत नहीं है। आपको बस टैलेंट और सक्सीड करने की चाहत चाहिए। उनका जर्नी सभी एस्पायरिंग एक्टर्स और उन लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं। ये हमें सिखाता है कि सक्सेस आसानी से नहीं मिलती, लेकिन हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के साथ हम जो चाहें
वो अचीव कर सकते हैं। सेक्शन 9, एक बनती हुई विरासत भविष्य बुला रहा है। तो आदित्य रॉय कपूर के लिए आगे क्या है? खैर, उन्हें जानते हुए उनके पास कुछ एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स जरूर होंगे। वो कॉन्स्टेंटली खुद को चैलेंज कर रहे हैं और बाउंड्रीज पुश कर रहे हैं, इसलिए हम फ्यूचर में उनसे और भी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की उम्मीद कर सकते हैं। इस टैलेंटेड एक्टर के लिए स्काइज द लिमिट है और मैं तो ये देखने के लिए बेताब हूं कि वो आगे क्या करते हैं। उनके पास वो स्टार क्वालिटी है जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है और मुझे लगता है कि ये तो बस शुरुआत है। तो लीजिए दोस्तों, ये है आदित्य रॉय कपूर की कहानी, एक टैलेंटेड एक्टर, एक प्राइवेट इंसान और हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन।